भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ और ये गाड़ी की चाबी और 1000 रुपये भी लेकर जा रहा। एक सेकंड, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गाड़ी की चाबी ले जाने की? और ये पैसे तेरे बाप ने लाके दे रखा है क्या ये सामान? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी क्या बात कर रही हूँ? सही बात कर रही हूँ। ये सब ले जाने से पहले तूने अपने भाई से पूछा एक बार भी, गाड़ी ले जाने से पहले? लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, तू ये गाड़ी की चाबी लेके कहीं नहीं जाएगा। अरे तेरे भैया को कुछ काम पड़ गया तो कैसे जाएंगे? हाँ, सोचो तूने एक बार भी? बस मुंह उठाया और गाड़ी की चाबी लेके चल दिया। अरे अभी 2 दिन पहले ही पेट्रोल फुल कर रहा है गाड़ी में, तेरा क्या है? तू तो गाड़ी उठा के चल देता है और पेट्रोल खत्म करके रख देता है, क्योंकि तुझे पता है ना तेरे भैया तो है ही पेट्रोल भरवाने के लिए। खर्चा तो तुझसे 1 रुपया होता नहीं है, बस लूटने में लगा हुआ है हमें। एक बार भी पूछो तूने अपने भैया से गाड़ी ले जाने से पहले? भाभी मैं भैया से पूछता नहीं हूँ, वो तो बल्कि सामने से मुझे कार की चाबी दे देते हैं। और वैसे भी आज मेरा एग्जाम था, मैं थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने सोचा मैं कार से चला जाता हूँ, बस इसलिए मैंने चाबी उठा ली। अरे बस, ये पढ़ाई के ड्रामे ढोंग करना ना बंद कर। पता है मुझे कितनी पढ़ाई चल रही है तेरी? अरे 3 साल से क्लास तो पास कर ही जा रही, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम दिए जा रहा हूँ। अरे कुछ अपना भी सोचा या नहीं? अपने पैरों पे स्टैंड हो जा, कब तक हमारे टुकड़ों में पलता रहेगा? अरे अभी तो हमारे बच्चे नहीं है, कल को हमारे बच्चे होंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे, ये तेरे पीछे लगे रहेंगे। तुझे तो अपने बारे में कुछ सोचना नहीं है। ऐसा है, अब ना तुझे पैसे मिलेंगे ना तुझे गाड़ी मिलेगी कहीं भी ले जाने को। और एक बात सुन, क्या कह रहे? एग्जाम है, एग्जाम का तुझे पहले ही पता होगा ना, तो 1 घंटा पहले निकलता। और मेट्रो है बाहर जाने के लिए, ऑटो रिक्शा है, पर नहीं, नवाबजादी कौन करेगा गाड़ी ले जाके? टशन कौन मारेगा कॉलेज में? ऐसा है, कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो हाथ पे गाड़ी की चाबी ले रखी ना, ये पैसे वापस रखने पे। ठीक है भाभी, मैं मेट्रो या बस से चले जाऊँगा। ये आपके पैसे, ये चाबी, चलता हूँ। अरे जतिन यार, फटाफट गाड़ी लेकर आइयो जरा पार्किंग से बाहर। मैं तेरी भाभी को नीचे लेकर आ रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं, उसके डॉक्टर के चलते हैं। भैया आप एक काम कीजिए, गाड़ी आप निकाल लीजिए पार्किंग से, मैं भाभी को ले आता हूँ नीचे। क्या गाड़ी मैं निकालूँ? भाभी को तू लेकर आएगा? पागल हो गया है क्या? गाड़ी निकालना क्या हो गया है? हमेशा तू ही तो चलाता है गाड़ी। भैया हमेशा मैं ही चलाता हूँ क्योंकि आप देते हैं, लेकिन आज मेरा मन नहीं है गाड़ी चलाने का। आप खुद ले जाइए गाड़ी, मैं भाभी को ले आता हूँ नीचे। आज के बाद नहीं चलाऊंगा, ये वो क्या बोल रहा है भाई? कुछ बात हुई है बताना। देखिए भैया कोई बात नहीं हुई है, भाभी से पूछ लीजिए आप। क्या बोल रहा है? कुछ हुआ है क्या? अरे क्या हुआ है? तू बता क्यों नहीं रहा? खुद बता देना। भैया मुझे कुछ नहीं पता, आप भाभी से ही पूछ लीजिए। अबे ड्रामा समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? उससे पूछ लो, बताती क्यों नहीं हो तुम? क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? तुम्हें तो इतने टाइम से बोल रही थी ना कि अपने भाई को काबू में रख लो। तुमसे तो होता नहीं। कह रही थी ना इसको गाड़ी मत दिया करो बार, जब भी चाहे मुंह उठा के गाड़ी लेके चला जाता है। अरे कॉलेज में टशन मारने जाते, पढ़ने लिखने नहीं जाता। इसे 1 क्लास तो पास कर ही नहीं जा रही 3 साल से, और बस गाड़ी चाहिए थे। क्या हुआ था? एग्जाम था इसका, गाड़ी की चाबी लेके उठा के जा रहा था बिना पूछे तुमसे। तुम्हें भी तो जरूरत पड़ सकती है ना गाड़ी की, तुमसे इसने पूछा नहीं, और पैसे भी लेके जा रहा था ऐसी, उसी के लिए रोका मैंने। तो क्या गलत कर दिया? अच्छा, इतनी सारी बकवास करी तुमने उससे, और तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं करा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बोलने के लिए? अरे वो मेरी कुछ भी चीज यूज करे, मेरी गाड़ी यूज करे, मेरा पैसा यूज करे, मुझे यूज करे, तुम कौन होते हो हमारे पीछे बोलने वाली? भाई छोटा भाई है वो मेरा। जब तुम उस दिन मुझे बोल रही थी कि उससे बात करो गाड़ी के बारे में, उस दिन भी समझाया था ना कि जो वो कर रहा है करने दो। और तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? सिर्फ तुम्हारे लिए कमा रहा हूं क्या मैं? मेरा परिवार नहीं है? उसका भी हक बनता है ना इस घर पे, मेरे सामान पे। और जब भी मुझे जरूरत होती है, चाहे मैं कितनी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे घर से तो कोई पैसा नहीं मांगा ना मैंने। कभी तुम्हारे भाई को कॉल करा मैंने कि मुझे पैसे की जरूरत है? खुद करता हूं ना सब कुछ मैं। आज के बाद मेरे भाई को कुछ भी बोला ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? भैया देखिए, भाभी ने जो भी मुझे बोला, मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगा, और भाभी अपनी जगह ठीक है। आप मेरी वजह से ना भाभी से मत लड़िए। बोल लिया तू? मैंने बोल दिया ना, आज के बाद कुछ ही बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी गलती है तो ठीक है, अगर वो डांट रही है तो अच्छी बात है, उसका हक बनता है तुझे डांटने का, लेकिन ये बोलने का उसको कोई हक नहीं है कि तू उसकी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहा है। मैं कमा रहा हूँ, मुझे पता है, जब मुझे प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तुझे सामने से बोल दूंगा, समझा? और गाड़ी तू ही चलाएगा, आज के बाद तुझे कोई मना नहीं कर सकता। गाड़ी उठा और गाड़ी निकाल के ला, मैं नीचे आता हूँ। देखिए भैया, आज तो आपके कहने से मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ क्योंकि आज भाभी की तबीयत ख़राब है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आइंदा मैं इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बन जाऊँ, लेकिन वो सब मुझसे हो नहीं रहा है। मैं हर साल पेपर देता हूँ, लेकिन हर साल रह जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँगा और कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा, और जब उस काम धंधे से मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँगा ना, तो खुद की कार ले लूँगा, और फिर मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चलता हूँ भैया, मैं कार निकालता हूँ, आप आ जाओ। दीपशी, तुम्हें पता है ना तुमने कितनी बड़ी गलती करी है?
अरे कभी सोचा इस जगह पे तुम्हारा भाई होता, क्या तुम उसे ऐसी बोलती कि वो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है? पता नहीं तुम लड़कियों की प्रॉब्लम ही क्या होती है। अरे घर में माँ बाप हो, सास ससुर हो, देवर हो, उनसे हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है। देखो मेरा भी परिवार है, मेरे बारे में सोचो। अगर मैं इतना कामयाब हूँ ना तो मेरे माँ बाप के ऊपर हूँ मैं, समझी? उन्होंने पढ़ा लिखा के इतना कामयाब बनाया मुझे। आज के बाद कुछ भी चाहिए होगा ना, मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बीच में नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब।